दोस्तों, अब हम देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर का। इससे पहले हम लोग देखे थे बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बाद आ जाते हैं मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम, फिर से मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को बना देते हैं ना। ठीक है, जो कि उसमें कौन कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757। इसके बाद होता है बंगाल का युद्ध 1764। ये सब होता है। इलाहाबाद का संधि होता है, इलाहाबाद का द्वितीय संधि होता है। ये सब होता है जिसमें क्या होता है कि बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार होता है वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पंजाब और मैसूर का। पंजाब और मैसूर को कैसे अंग्रेज़ों ने अपने हाथ ले लेते हैं। यही टिप्पू सुल्तान निकलते हैं मैसूर के। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? राजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकत चकिया के। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। कोहिनूर हीरा, तो देखो कोहिनूर हीरा इसमें किसके पास है? राजा रणजीत सिंह के पास है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी? राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली थी। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। देखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेजों का, ठीक है, सिख ये से सिख थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि के द्वारा। लाहौर इनकी राजधानी भी थी, राजा रणजीत सिंह की राजधानी, यहीं पर संधि भी होता है 1806 में। आगे देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह था। अभी हम ये देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, हाँ, महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि 1665 में, बड़गांव की संधि 1789 में, सालाबाई की संधि 1782 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, पूना की संधि 1817 में, लाहौर की संधि 1806 में, अमृतसर की संधि केवल 1809 में। ये सब संधियाँ इंपॉर्टेंट है। आधुनिक का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध कहाँ पर किसके संधि के तहत समाप्त होता है? तो लाहौर की संधि के, जो कि होता है 1845 में। देखो यहाँ पर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध आ गया। यहाँ पर देखो पहला था ना, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के। अब प्रथम जो हुआ तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुआ चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ। जलियावाला युद्ध नहीं, चिलियावाला। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा? दिलीप सिंह था। राजा रणजीत सिंह ने इसकी स्थापना किए थे, संस्थापक थे। अंतिम कौन हो गया? राजा दलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान, देखो अब ब्रिटिश साम्राज्य में अब किस सिख साम्राज्य क्या हो गया? विलय हो गया। तब भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था भाई? लॉर्ड डलहौजी था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी गवर्नर जनरल उसमें कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो अब क्या, दूसरे के बाद क्या, जब दूसरा संधि हुआ, दूसरा जब युद्ध हुआ, तो अब क्या हो जाता है? इन लोगों का विलय हो गया। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की? हैदर अली। अब देखो कौन आ गया? अब हमने सिख कंप्लीट कर दिया। अब सिख वालों का विलय देखो हो गया अंग्रेजों के साथ। अब मैसूर आता है, तो मैसूर का भी देखो विलय हो जाता है। मैसूर के साथ इन लोगों को कौन कौन से युद्ध लड़े थे? देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो आंग्ल मैसूर संघर्ष,
अंग्रेजों का, मैसूर इन लोगों का। युद्ध देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से लेकर 1769 तक, जो कि मैसूर के शासक कौन थे उस समय? हैदर अली थे। इन्होंने इस स्थापना भी किया था मैसूर की। तो पहले तो उन्हीं से होगा। अब बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेंटस। संधि कौन सा हुआ? मद्रास संधि 1769 में। इसमें क्या होता है? हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। पहले वाले युद्ध में तो पराजित नहीं होता हैदर अली। देखा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक चलता है, जिसका उसमें शासक कौन था? हैदर अली। अभी भी हैदर अली है। इधर से कौन था अंग्रेजों की तरफ से? बंगाल के गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। संधि होता है कौन सा? मंगलोर संधि होता है 1784 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। ये जो युद्ध हुआ, ये उसमें शासक था हैदर अली, पर उसका मृत्यु हो जाता था। ये नेतृत्व किसने किया था? इन्हीं का बेटा था टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक चला था। अब टीपू सुल्तान, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद कौन आ जाता है? टीपू सुल्तान। इधर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम संधि होता है। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। इसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान की स्थिति क्या होती है? कमज़ोर। यही युग था। इसके बाद अब कोई युग आता भी नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। इधर टीपू सुल्तान थे। लॉर्ड वेनेजली। मैसूर सहायक संधि मैसूर में ही होता है। अब देखो, टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। क्या हो गया? अब वाडियार वंश की स्थापना हो जाता है, अंग्रेजों ने उसे अपना सहायक कर लिए थे। अब ये देखो, पंजाब को अपने हाथ में नियंत्रण कर दिए थे। जब पंजाब को नियंत्रण कब किए? जब द्वितीय आंग्ल सिख हुआ, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, जो कि होता है लॉर्ड डलहौजी, जो कि नेतृत्व करता है अंग्रेजों की तरफ से। कब्जिया लेते हैं। अब मैसूर में क्या हुआ? मैसूर का जो चतुर्थ आंग्ल युद्ध होता है, मैसूर युद्ध, उसमें भी क्या करते हैं? इसके बाद एकदम मैसूर का स्थिति कमज़ोर हो जाती है। अब ये भी अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। हमने बंगाल का देख लिया। बंगाल का जब युद्ध हुआ था बक्सर के युद्ध में, तो वहाँ पर 3 थे नवाब थे। मैंने बताया था, एक मिनट मेरे शायद, हाँ, उसमें बंगाल के नवाब थे। उधर से मुग़ल सम्राट थे, और थे बक्सर के। नहीं, बक्सर के युद्ध में एक थे बंगाल के थे, एक अवध के थे। बंगाल, अवध और मुग़ल, हाँ, बंगाल, अवध और मुग़ल के तीनों थे। तीनों हार जाते हैं, मिलकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। अपना ही में सब कमजोरी है, तो क्या करेंगे? आगे देखते हैं। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया था। किनकी तुलना किया था? राजा रणजीत सिंह की तुलना। ये हो गया क्या? हमने देख लिया क्या? पंजाब और मैसूर का भी ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो, ब्रिटिश अपना प्रभुत्व भारत पर छोड़ चुके थे। जो प्रमुख था उसको अपना कब्जिया लिए। अब ब्रिटिश का क्या आएगा? अब ब्रिटिश का राजनीतिक प्रशासनिक नीतियाँ देखेंगे। ब्रिटिश का भारत पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा था, ये हम देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति होता है। ब्रिटिश भारत की शिक्षा का विकास देखते हैं किस तरह से, प्रेस का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं, सामाजिक आर्थिक एवं बहुत सारी चीज़ें अभी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा भी लगेगा पढ़कर। ठीक है, जय हिंद।